बुरा न मानो होली है। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा में हम हैं। वैसे तो हम सब के सब, कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, श्रीमन नारायण से ही सबकी वंश परंपरा और गुरु परंपरा चलती है। यहां जाकर सब में एकत्व है। उदाहरण देता हूं, इस सर्ग में, इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा और ये जो दृष्टिगोचरा भूदेवी पृथ्वी है, इनकी आयु कितनी है जी? 1,97,29,49,119 वर्ष। इस सर्ग में श्रीमन नारायण से जो गुरु परंपरा चली, उनके नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी परंपरा में फिर गोत्र प्रवर्तक महर्षि आते गए, उनकी परंपरा में हम हैं। लेकिन गुरुओं की दृष्टि से श्रीमन नारायण के बाद भगवत पाद, शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग का 10वां स्थान था। और मैं अपनी दृष्टि से कहता हूं, शंकराचार्य के बाद मेरा 145वां स्थान है और श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां हो गया। गुरु परंपरा की दृष्टि से तो 144 या 154 आचार्य हो गए। श्रीमन नारायण आदि आज भी विद्यमान है। लेकिन वर्ष की दृष्टि से मैंने कहा, आकलन करके श्रीमन नारायण से योग दर्शन ने भी कहा, गुरुओं के भी गुरु श्रीमन नारायण भगवान परात्पर पुरुषोत्तम, उनकी भाषा में क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष। श्रीमन नारायण की दृष्टि से विचार करें तो हमारी गुरु परंपरा के 1,97,29,49,119 वर्ष चल रहे हैं। 118 वर्ष तक बीत गए। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग प्रामाणिक विधा से, अकाट्य विधा से, कभी अगर इस पर सम्मेलन हो, वादे वादे जायते तत्वबोध, वाद प्रबलता हम, विवाद के लिए नहीं, वितंडावाद के लिए नहीं, तत्व निर्धारण के लिए अगर हो तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के काल पर भी हम समय आने पर प्रकाश डाल सकता हूं। अभी आस्था पूर्वक सुन लीजिए। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ। 21 से 24 वर्ष की आयु की अवधि में उन्होंने चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना की। हमारे आपके जीवन में 6, 7, 8, 9 चक्रों में जो 4 चक्र हैं, उनमें वैयाकरणों की दृष्टि से भी वे आम्नाय पीठ सन्निहित हैं। उन आम्नाय पीठ को ही भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भौगोलिक धरातल पर 4 आम्नाय पीठों के रूप में उद्भाषित किया।